हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले स्प्रिंग फोर्स के बारे में। बेसिकली हम लोग आज जो पढ़ने वाले उसमें एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, माइनस के डेल्टा एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। यहाँ पर ये स्प्रिंग फोर्स है। क्या है? स्प्रिंग। तो ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स है और ये इस तरह स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि स्प्रिंग फोर्स में ये जो फॉर्मूला है इसमें ये क्या होता है, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो है डेल्टा एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज हुआ। ठीक है, बात ये है कि मान लीजिए यहां पर कोई वाल है, यहां से एक स्प्रिंग लगाया गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो हम लोग जब इसको इस तरफ खींचेंगे तो इसमें एक फोर्स लगता है। मान लीजिए हम लोग इधर एफ फोर्स लगाकर खींचे तो इसमें एक स्प्रिंग फोर्स लगता है, एफ स्प्रिंग, और इधर से भी लगता है एफ स्प्रिंग। जैसे यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, टेंशन फोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ टेंशन फोर्स होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक रोप है, यहाँ पर ब्लॉक रखा गया है, इस पर एफ फोर्स लगाकर इस तरह खींचेंगे तो यहाँ पर भी एक टेंशन टी लगता है और यहाँ पर भी एक टेंशन टी लगता है। एज उसी तरह यहाँ पर जो टेंशन टी है और यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है, जैसे यहाँ पर भी दोनों डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन टेंशन फोर्स का वैल्यू सेम है, उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह होता है। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन करने का तरीका अलग है और टेंशन फोर्स को हम लोग इक्वेशन बना के बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे आगे, उसमें हम लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो, और स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा हो, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा हो उसको खींचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके, वो बहुत टाइट हो जाता है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है मतलब उससे हम लोगों को ये एनालिसिस मिल जाता है कि वो बहुत ज्यादा टाइट है। ओके, तो मतलब क्या है कि हम लोग जब मान लीजिए एक्स डिस्टेंस खींचेंगे के क्या है, तो मान लीजिए 2 मीटर खींचते हैं। ठीक है, और किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? तो 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इतना है। तो हम लोग न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट होता है के का। ठीक है, कैसे आया? तो क्या बोलते हैं, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और इसका हम लोगों को पता नहीं है, और डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या के का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यहाँ से एसआई यूनिट इसको हम लोग बोल देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोगों को फोर्स निकालना पड़ेगा, तो कैसे? ये चेंज इन लेंथ दे दिया गया और ये क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ यानी 400 न्यूटन। देखिए हम लोगों को बेसिकली इस तरह वैल्यू दिया रहेगा और हम लोग कैलकुलेट करना, और हम लोगों को आगे जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा। ये हम लोगों को मान लीजिए ये कहीं से निकाल लेंगे और इसका वैल्यू पूछ देगा। तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले। बेसिकली मैं यहाँ पर पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इजी है। देखिए ये ब्लॉक है, सॉरी ये टेबल है, यहाँ पर एक वॉल है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक स्प्रिंग को बांध देंगे। ठीक है, बात ये है कि इसको हम लोग जब मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू है हम 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और हम लोग इस पर कितना फोर्स लगाएंगे? तो बेसिकली हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे कितना? तो इस तरफ F इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तक हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब तक ये फोर्स क्या हो तो बैलेंस में हो जाए तब तक हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम लोग ला दिए, खींचते खींचते इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ला दिए और फिर भी इतना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, इतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोगों से यहाँ पर बेसिकली क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर इसका जो इलोंगेशन हुआ वो कितना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलोंगेशन को हम लोग मान लेते हैं कितना, तो 2 मीटर, और फोर्स बताइए कितना लगा होगा स्प्रिंग फोर्स। तो हम लोगों से क्या पूछ सकता है कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा यहाँ पर। अब कितना होगा जब इसको 2 मीटर हम लोग खींच दिए। ठीक है, इसको 2 मीटर खींच दिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लगेगा स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं? तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। के का वैल्यू कितना है? तो 100 न्यूटन मीटर, और डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 मीटर यानी
200 न्यूटन अभी फोर्स लग रहा होगा इस तरफ और इस तरफ से भी, ठीक है। तो ये हो गया पहला, बहुत इजी। और वो जो 100 न्यूटन था वो क्या था, उसको खींचने के लिए था अलग से, और स्प्रिंग फोर्स अलग से बना। तो यहाँ पर बेसिकली मैं और ये जो एग्जांपल है सेकंड नंबर, ये बहुत मतलब इजी एग्जांपल है बेसिकली। यहाँ पर क्या है, तो एक पुली होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह हो गया, देखिए ये पुली सेकेंड नंबर में आ जाएगा, ठीक है। मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। हम लोगों से क्या पूछा है, तो ये इलोंगेट कितना करेगा, ठीक है। नेचुरल लेंथ पर अभी है और हम लोग इसको पकड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे, स्लोली स्लोली छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, डायरेक्ट छोड़ेंगे तो वो अलग सिचुएशन बन जाएगा, इसलिए हम लोग वो SHM करने लगेगा, इसलिए हम लोग स्लोली स्लोली छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेशन का केस हम लोगों को लेना नहीं है जब तक हम लोग SHM नहीं पढ़ेंगे। SHM पढ़ने के बाद हम लोग को बेसिकली वहां पर मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है ये सिचुएशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है कि इसमें कितना स्प्रिंग फोर्स, सॉरी यहाँ पर इलोंगेशन कितना हुआ होगा। तो इलोंगेशन के लिए क्या ले लेंगे, तो इसको हम स्लोली स्लोली जब तक छोड़ेंगे जब तक ये बैलेंस ना हो जाए दोनों तरफ से। मतलब क्या है कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ mg लगेगा, ठीक है। और ये mg के कारण क्या होगा, तो नीचे की तरफ खींच जाएगा, ठीक है। कितना खींचेगा, तो मान लेते हैं ये यहां तक आ गया, ठीक है। और ये कितना खींचा, तो x डिस्टेंस खींचा, और इस x का वैल्यू, सॉरी डेल्टा x मान लेते हैं थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर डेल्टा x खींचा, तो इस डेल्टा x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आते ही जैसे हम लोग इसका FPD बनाएंगे, तो इस जो बॉडी पर है वो कितना फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और देखिए ये दोनों बैलेंस हो गया। देखिए जब हम लोग इसको छोड़ेंगे स्लोली स्लोली आराम से छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F स्प्रिंग इज इक्वल टू mg। और F स्प्रिंग का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो K डेल्टा x इज इक्वल टू mg। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg बटे k, ठीक है। ये बहुत ईजी केस था, ओके। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग को एक रोप मिलेगा और एक ब्लॉक मिलेगा और एक स्प्रिंग मिलेगा, फिर एक ब्लॉक मिलेगा, वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। ये है क्या, तो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है, तो मास m है, फिर यहाँ से एक रोप लगाकर यहाँ पर एक मास 2m है, ठीक है। ये बात है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है कि मास 2m और m का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस वाले ब्लॉक पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें टेंशन तो बना रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर कटिंग का खेल देखेंगे, कटिंग का मतलब क्या है कि स्प्रिंग को काटेंगे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आप लोगों को, लेकिन बहुत ईजी है। इसके बाद भी अलग अलग हम लोग स्प्रिंग को कभी काटेंगे तो कभी रोप को काटेंगे, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम लोग स्प्रिंग को कट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग को कट करते ही ये सिस्टम पूरा नीचे की तरफ गिरने लगेगा। मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को कट करेंगे ना, जैसे ही, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाता है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये बड़ा मास है, तो यहाँ पर ये रोप है, तो ये नीचे की तरफ जितना एक्सेलरेशन से ये गिरेगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये भी गिरेगा, क्योंकि हम लोग रोप में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एक्सेलरेशन बताना है उसी इंस्टेंट पर जब हम लोग काटेंगे। तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात कि जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस सिस्टम पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस सिस्टम पर एकदम सिंपल बात है कि देखिए यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पर हम लोग देखेंगे ना, तो एक देखिए ये टोटल 3m मास हो जाएगा, ठीक है। 3m मास हो गया, ओके। और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, 3mg, ठीक है। इस टोटल सिस्टम का हम लोग को निकालना है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होगा दोनों के लिए सेम होगा, इसी की वजह से टोटल सिस्टम का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3mg नीचे की तरफ, ओके। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो यहाँ पर तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है, तो 3mg इज इक्वल टू, सॉरी 3ma, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3mg
तो यहाँ से 3m एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, यहाँ पर फ्री फॉल करने लगेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम लोग ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक रोप है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका मास 2m है, ठीक है। तो बात यह है कि जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को, तो यहाँ पर हम लोग इलोंगेशन बताना है। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इलोंगेशन बताना है कितना होगा, और क्या बताना है हम लोगों को, तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसका एफबीडी बनाना है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। हो गया। तो बेसिकली सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एफबीडी बनाना है और इस पर इसका कितना इलोंगेशन हुआ ये बताना है। तो ये तो सिचुएशन हम लोग सिंपल बता सकते हैं बहुत आसानी से। क्या कि नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो 2mg लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या, तो Fs मतलब स्प्रिंग फोर्स। और कब तक लगेगा, तो जब हम लोग धीरे धीरे छोड़ने के लिए मैं बात बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेशन होने लगेगा। एक ही तरह हम लोग सीधे हाथ हटा देंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पर अलग सिचुएशन हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब हम लोग धीरे धीरे आराम से छोड़ेंगे, जब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, तो वहां पर क्या होगा कि इलोंगेशन कितना हुआ, तो डेल्टा एक्स, और इस डेल्टा एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्या कि इसका कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी मैंने नहीं दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा। तो एफ एस पी इज इक्वल टू 2mg, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2mg, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2mg बाई के। तो ये इलोंगेशन हो गया। तो हम लोगों को अब इसमें इस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस बॉडी पर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ टेंशन टी लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक एसपी लग रहा होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और एक और फोर्स लगता है इस पर, तो क्या लगता है, तो mg लगता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस पर हम लोग बेसिकली देखेंगे इसका एफबीडी ना m वाले मास पर, तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो एक स्प्रिंग फोर्स और एक ग्रेविटी का फोर्स, और ऊपर की तरफ टेंशन टी। ये एफबीडी बनाना है, सिंपल था। अब बात यह है कि एक और यहाँ पर बात आ जाता है क्या कि देखिए क्या है कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग है जिसको हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही पकड़ के रखे हुए इसको हम लोग जैसे ही छोड़ेंगे ना, जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसके नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा इसको हम लोग क्या किया है, तो एक्सटेंड थोड़ा सा इसको लमड़ा दिए, ठीक है, थोड़ा सा इसके जो नेचुरल लेंथ है उससे ज़्यादा कर दिए, ठीक है, फोर्स लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, इधर कुछ एक्स हुआ होगा, इधर कुछ एक्स हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली इसके नेचुरल लेंथ से कुछ तो इलोंगेशन हुआ होगा ना जब हम लोग इसको खींचे है, तो ओके। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि इस स्प्रिंग पर कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे। इस स्प्रिंग का मास भी दिया गया है बेसिकली, तो इस पर भी कुछ ग्रेविटी का एक्ट करेगा, और इस पर भी कुछ ग्रेविटी एक्ट करेगा। अभी इस सिचुएशन में जब हम लोग पकड़ के रखें, जैसे ही छोड़ेंगे ना, जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही नीचे की तरफ आएगा ना, तो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे यहाँ पर क्या होते जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स कम होते जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा एक्स होगा इलोंगेशन वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये बात था, डेल्टा एक्स जैसे ही कम होगा, देखिए हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े हुए हैं, एफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, तो डेल्टा एक्स इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये जो किया था वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हो गया, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये स्प्रिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो स्प्रिंग का होता है उस स्प्रिंग कांस्टेंट को जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए कि सीरीज पैरेलल के बारे में आप लोग रेसिस्टेंस में क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी तरह मान लीजिए कि ये जो सिस्टम था, यहाँ पर क्या है, ये एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K1 है। फिर यहाँ पर क्या है, ये एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K2 है। तो हम लोग इस सीरीज में किस तरह जोड़ते हैं, तो सीरीज में यहाँ पर जो पैरेलल में हम लोग रेसिस्टेंस में जोड़ते थे उसको हम पैरेलल यहाँ पर यूज करेंगे। तो मतलब क्या है कि इसका जो K इक्विवेलेंट हो जाएगा,
वो कितना हो जाएगा, तो 1/k1 प्लस 1/k2। ये क्या चीज के लिए है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, ठीक है। स्प्रिंग जो जुड़ा था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो जोड़ते हैं ना, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिस तरह जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इस तरह हम लोग इसके इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन तो जरूरी है। और जो पैरेलल में होता है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पैरेलल का सिंपल हो जाएगा सीरीज वाला, तो सिंपल क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। जब सिचुएशन क्या हो, इस तरह हो, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हो और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हो और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हो, ठीक है। तो इसका k1 होगा और इसका k2 होगा, तो इस तरह हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, पैरेलल में। और सीरीज में इस तरह जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ चाहिए, तो सिंपल बात यही, इसका प्रूफ में क्या हो जाएगा कि जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ x1 खींचेगा, कितना खींचेगा, x1, और ये कितना खींचेगा, x2, और ये टोटल लेंथ कितना खींचेगा, तो टोटल लेंथ क्या खींचेगा, x, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली कि जो होता है ना सीरीज में, तो यहाँ पर फोर्स सेम होता है, मतलब क्या है कि इसमें जो जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स इसमें होगा। यानी क्या है कि k2x1 इज इक्वल टू k1x2 इज इक्वल टू f, जो फोर्स लग रहा होगा f, तो उसके बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका हम लोग टोटल का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, k इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है, k इक्विवेलेंट, और टोटल कितना अति हुआ है, इलोंगेशन तो x हुआ है, ठीक है, टोटल x हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं k इक्विवेलेंट x, ठीक है, सब में फोर्स बराबर होता है, तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिचुएशन क्या क्रिएट कर सकते हैं कि x का वैल्यू का यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, क्या बोल सकते हैं, तो k इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू f बोल सकते हैं। k2x1 इज सॉरी यहाँ पर k1 होगा, ठीक है, x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग k2 मान लेते हैं, इसको k1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर k1x1 इज इक्वल टू f, k2x2 इज इक्वल टू f, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू f बटे k इक्विवेलेंट, और यहाँ से x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, f बटे k1, और यहाँ से इक्विवेलेंट x2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो f बटे k2। तो यहाँ पर देखिए ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, f बटे k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f बटे k x1 प्लस f बटे k x2, यहाँ से f कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1, ठीक है, यहाँ पर k1 होगा ना और यहाँ पर k2 होगा, तो 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है कि सीरीज में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये सीरीज का फॉर्मूला, ये सीरीज के कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो उसका डेरिवेशन हो गया। और क्या हो जाएगा, तो पैरेलल वाला का भी डेरिवेशन हो सकता है बेसिकली, तो उसका भी डेरिवेशन मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो उसका डेरिवेशन किस तरह होगा, सिंपल क्या है कि यही सिचुएशन मानेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसका k1 इसका k2 स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा खींचेंगे, जितना x खींचते हैं, ठीक है, x इलोंगेट करते हैं, तो ये भी x खींचेगा, ये भी x खींचेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसमें जो फोर्स बनेगा F1 वो कितना होगा, तो k1x होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स बनेगा F2 वो कितना होगा, तो k2x होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग टोटल इक्विवेलेंट को k इक्विवेलेंट मान लेंगे, तो यहाँ पर जो फोर्स बनेगा उसका क्या होगा, तो F टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल यही हम लोगों को करना है कि ये जो टोटल ये दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स को हम लोग जोड़ के इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि F टोटल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 कर सकते हैं, ठीक है। तो F टोटल का वैल्यू कितना है, तो k इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू F1 का वैल्यू कितना है, तो k1x प्लस F2 का वैल्यू कितना है, तो k2x।
तो यहाँ पर x x x कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल का हो गया। और सीरीज का जो था वो क्या था, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ जितना भी हो। ठीक है, इसको लिखने का और तरीका है, इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n 1/k i। ठीक है, इस तरह हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम लोग उस तरह लिख सकते हैं, कैसे, तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n k i। ठीक है, तो इस तरह लिखा जा सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।